भाग 6 ट्रेन वाली पिशाचनी। पिछले भाग में आपने देखा कि मयूरी नींद से मिलकर जाती है। अब आगे आभा भी हार नहीं मानती और दोबारा उससे चिपक जाती है और उसके होठों को अपने होठों से छूने की कोशिश करती है, लेकिन नील उसे एक बार फिर खुद से अलग करके बिस्तर पर धक्का दे देता है, जिससे आभा को अब बहुत गुस्सा आता है और वो अब पहली बार बहुत भयंकर रूप में आ जाती है। उसके नाखून बड़े बड़े हो जाते हैं और आंखें लाल हो जाती है। उसका चेहरा भी बहुत भयानक हो जाता है और उसके खुले हुए बाल उसे और भी ज़्यादा भयानक बना रहे हैं। अब वो बिस्तर से उठकर इसी भयानक रूप में नील के सामने खड़ी हो जाती है और नील को क्रोध से देखने लगती है। नील आज पहली बार आभा को इतने भयानक रूप में देख रहा था। उसे ऐसे भयंकर रूप में देखकर नील बुरी तरह डर से कांप लगता है। अब नील आभा से पूछता है, कौन हो तुम? आभा अब जोर जोर से हंसने लगती है और कहती है, मेरे प्यारे नील, तुमने अपनी आभा को नहीं पहचाना? इतने दिनों से मेरे साथ रह रहे हो और पूछ रहे हो कौन हूं मैं? इस तरह हंसते हुए आभा का चेहरा और भी भयानक लग रहा है और रात के समय में इस तरह हंसना और भी भयानक लग रहा है। नील उसे इस तरह से देखकर बहुत डर गया है और पीछे पीछे हो रहा है। अब वो एक बार और पूछता है, कौन हो तुम और मुझसे क्या चाहती हो? अब आभा कहती है, पहचाना नहीं मुझे अभी भी कि कौन हूं मैं? मेरे इस भयानक रूप को भी देखकर नहीं जान पाए? तुम नील तो कोई बात नहीं, मैं खुद ही बता देती हूँ। अब आभा कहती है, मैं हूँ इस इलाके की सबसे ज्यादा शक्तिशाली पिशाचनी, आभा, जिसे तुम सब ट्रेन वाली पिशाचनी भी कहकर पुकारते हो। ये कहकर अब आभा जोर जोर से हंसने लगती है और उसकी हंसी की आवाज हर तरफ गूंजने लगती है। अब नील की हालत और भी ज्यादा खराब हो चुकी है और डर की वजह से उसके मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही है। अब वो उससे डर कर उसके कमरे से बाहर भागने लगता है, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। अब आभा कहती है, तुमने खुद मुझसे वादा किया था कि मेरे साथ कभी नहीं छोड़ोगे, इसलिए अब कभी मुझे छोड़कर जाने का सोचना भी मत। बहुत मुश्किल से पाया है तुम्हें मैंने, अब कहीं नहीं जाने दूंगी। नील आभा से कहता है, देखो मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम मेरे पीछे पड़ी हो? मुझे यहाँ से जाने दो प्लीज। लेकिन आभा कहती है, उस मयूरी ने तो सारा कुछ खराब कर दिया था, फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी और उससे दूर तुम्हें ले ही आई। नील आभा के मुंह से मयूरी का नाम सुनकर पूछता है, तुम मयूरी को कैसे जानती हो? कौन है मयूरी और क्या है ये तुम दोनों की पहेली? नील अब आभा से ही सब जानना चाहता है। आभा कहती है, चिंता मत करो, तुम्हें सब पता चल जाएगा। बहुत छुपा लिया तुमसे मैं, लेकिन अब नहीं छुपाऊंगी। अब आभा कहती है, नील, पिशाचनी मयूरी नहीं बल्कि मैं हूँ। वो तो तुम्हें बचाना चाहती थी, लेकिन मेरे प्यार के नाटक के आगे उसकी सच्चाई बिल्कुल काम नहीं आई। अब देखो तुम मेरे साथ हो। नील अब बहुत पछता रहा था और अब कहता है, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? क्यों मेरे पीछे पड़ी हो? बताओ मुझे आभा। अब आभा कहती है, वक्त आने पर तुम्हें सब पता चल जाएगा, लेकिन जब तक मैं तुम्हें कुछ नहीं कह सकती। अब तुम्हें जब तक यही रहना है। ये कहकर आभा वहां से चली जाती है और नील उसे जाते हुए देखता ही रह जाता है। अब नील वही जमीन पर बैठ जाता है और पछताने लगता है
उसे अब यही पछतावा हो रहा है कि काश मैं उस समय मयूरी की बात मानकर रुक जाता तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। ये कहकर वो जोर जोर से रोने लगता है। नील अब अपने कमरे में बैठा हुआ रो रहा है कि तभी उसके दिमाग में आता है कि क्यों ना वो यहाँ से भागने की कोशिश करे। ये सोचकर वो खिड़की पर जाता है और बाहर देखता है कि खिड़की से बाहर नीचे तक की गहराई कितनी है। अब वो कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लेता है और कमरे में कोई कपड़ा ढूंढने लगता है, लेकिन बहुत देर तक ढूंढने के बावजूद भी उसे कोई भी लंबा कपड़ा नहीं दिखता है। एक बार तो वो थक कर बैठ जाता है, लेकिन फिर उसका ध्यान खिड़की के पर्दे पर जाता है। अब वो वही रखे हुए एक टेबल पर चढ़ता है और कई पर्दे उतार देता है। फिर उन्हें एक दूसरे से बांधकर बेड से बांधकर नीचे उतर जाता है। नीचे उतरने में उसकी काफ़ी मेहनत लगती है, क्योंकि काफ़ी ऊंचाई में था वो कमरा जिसमें नील कैद था। उस खिड़की के नीचे भयानक जंगल था, जिसमें से बहुत से जंगली जानवरों की भयानक भयानक आवाज़ें आ रही है। जंगल भी इतना घना है कि नील को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि वो किस दिशा में जाए, लेकिन वो आभा से बचने के लिए लगातार भाग रहा है। उसे जंगल में से कई तरह की अलग अलग आवाज़ें आ रही है, लेकिन उसे सबसे ज़्यादा डर केवल इस समय पिशाचनी का ही है। तभी एक उल्लू आकर उसके चेहरे पर वार करता है, जो कि देखने में बहुत ही विशालकाय है। उसकी आंखें बड़ी बड़ी चमक रही है, जिसे देखकर ही इंसान डर जाए। नील भी एक बार तो उसे देखते ही डर जाता है, लेकिन फिर हिम्मत करके उठता है और पूरी तेजी के साथ दौड़ने लगता है, जब तक उसकी पहुंच से दूर नहीं चला जाता है। अब काफ़ी देर तक भागते भागते नील बहुत थक जाता है और एक बड़े से पेड़ के नीचे हांफते हुए बैठ जाता है। अभी उसे वहाँ बैठे हुए कुछ देर ही हुई थी कि तभी वहाँ पर उसे एक विशाल से काले रंग का सांप दिखाई देता है। उसे देखते ही नील की हालत और भी ज़्यादा खराब हो जाती है। सांप बहुत बड़ा और बिल्कुल काले रंग का था, जिसका फन भी बहुत बड़ा था। अब नील उसे देखकर दूसरी ओर मुड़कर जाने लगता है, लेकिन बिल्कुल वैसा एक और सांप उस तरफ भी खड़ा होता है। नील अब बेचारा उन दोनों सांपों के मध्य फंस जाता है। अब वो दोनों सांप उसकी ओर बढ़ने लगते हैं कि तभी वहां पर मयूरी प्रकट हो जाती है और उसे देखते ही वो दोनों सांप गायब हो जाता है कि तभी डर से नील जाकर मयूरी के गले लग जाता है। मयूरी उसे कहती है, अभी जल्दी चलो यहाँ से, ये सारा इलाका उसी पिशाचनी का है। हमें कुछ भी करके किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचना है। अब नील मयूरी का हाथ पकड़कर दौड़ने लगता है। काफी देर तक दौड़ते दौड़ते दोनों एक आश्रम में आ जाते हैं। वो आश्रम पूरी तरह से खाली है। अब मयूरी उसे उस आश्रम में ले जाती है। अब उस आश्रम के अंदर एक छोटी सी कुटिया है। वो और नील उस कुटिया में जाकर अंदर से बंद कर लेते हैं। उस कुटिया में एक लालटेन भी जल रही है और एक चारपाई भी है। नील इतना थक चुका है कि अब उससे खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा, इसलिए वो अब निढाल से उसी चारपाई पर लेट जाता है। कुछ देर बाद उसकी थकान कुछ कम होती है, तो वो उठकर बैठता है और देखता है कि सामने मयूरी उसी अवस्था में ही खड़ी है जैसे पहले खड़ी थी और उसी को निहार रही है। अब नील बैठता है और मयूरी को कहता है, कब तक खड़ी रहोगी? यहाँ आकर बैठ क्यों नहीं जाती? मयूरी उसे कहती है, क्यों बैठूं मैं तुम्हारे पास? मैं तो एक ट्रेन वाली पिशाचनी हूँ ना, कभी तुम्हें खा जाऊं। ये कहते हुए मयूरी मुस्कुराने लगती है, लेकिन नील इस बात से बहुत शर्मिंदा हो जाता है और कहता है, प्लीज़ मयूरी, मुझे माफ़ कर दो। मैं उस समय तुम पर भरोसा नहीं कर पाया, लेकिन अभी प्लीज़ यहाँ आकर बैठ जाओ प्लीज़। अब मयूरी नील के पास आकर बैठ जाती है
और मुस्कुराते हुए नील को देखने लगती है। नील अब मयूरी से कहता है, मयूरी, मैं बहुत पागल हो चुका हूँ, अब और नहीं होना चाहता, इसलिए मुझे शुरू से लेकर सब बताओ प्लीज। अब मयूरी कहती है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सब सच बता देती हूँ। वैसे भी वो पिशाचनी इस कुटिया में नहीं आ सकती, क्योंकि ये मेरी कुटिया है। तुम अब इत्मीनान से मेरी सारी बात सुनो। नील अब चारपाई पर इत्मीनान से बैठ जाता है। अब मयूरी कहती है बताओ, कहाँ से शुरू करूँ तुम्हें बताना। अब नील कहता है कि सबसे पहले मुझे ये ट्रेन वाली पिशाचनी का बताओ कि कौन है ये और क्यों मेरे पीछे पड़ी है, सब बताओ मुझे मयूरी। मयूरी अब कहती है, ये सारा इलाका इसी का श्रापित इलाका है, इसलिए जो भी ट्रेन यहाँ से गुजरती है ये उसमें चढ़ जाती है और हर रात एक नया शिकार करती है। हर रात ताज़ा खून पीने से ही ये जवान रहती है। अब नील मयूरी से पूछता है कि जब हर रात आभा को एक नया शिकार चाहिए होता है तो इतने दिनों से मेरा शिकार क्यों नहीं किया, क्यों मेरा खून क्यों नहीं पिया, मुझे सब जानना है मयूरी। अब मयूरी कहती है, इसके लिए हमें वर्षों पहले के इतिहास में जाना होगा, तभी तुम्हें सब समझ आएगा। अब नील को मयूरी अतीत की कड़वी यादों की ओर लेकर चलती है। मयूरी नील को कहती है, तुम्हें सारी सच्चाई बताने के लिए मुझे तुम्हें अतीत के पन्नों में ले जाना होगा। नील कहता है, मयूरी, मैं जानना चाहता हूँ कि अतीत में ऐसा क्या हुआ था या क्या रिश्ता जुड़ा हुआ है मेरे तुमसे और आभा से। अब मयूरी नील को कहती है, बहुत वर्षों पहले मैं एक बेहद बड़े राजघराने से ताल्लुक़ रखती थी। वो ज़माना अंग्रेज़ों के समय का था, जब नई नई ट्रेनों का आविष्कार हुआ था। इसी वजह से लोग ट्रेन में भी बहुत कम सफ़र करते थे। तुम हमारे राजघराने में एक नौकर का काम करते थे और आभा मेरी दासी थी और साथ में सखी भी थी। मुझे पता ही नहीं चला कि कब मैं तुमने बेपनाह चाहने लगी और एक तुम थे कि कभी नज़र उठाकर भी मेरी ओर नहीं देखते थे। आभा को हर बात मैं बताती और एक बार हिम्मत करके मैंने एक पत्र लिखा जिसमें मैंने अपने प्यार का इजहार किया और तुम्हें मिलने के लिए बुलाया। तुम भी समय पर पहुंच गए और आभा हम दोनों को तन्हा छोड़कर वहां से चली गई। तुम जैसे जैसे मेरे करीब आ रहे थे वैसे वैसे मेरे दिल की धड़कनें भी बढ़ रही थी। तुमने आते ही गुस्से में पूछा, ये सब क्या है? अब अपने ही घर के नौकर के साथ इतना अभद्र मजाक कर रही है। उस समय में तुम्हारा नाम नील नहीं समर था। ये बताते बताते मयूरी अपने अतीत में खो गई। अब मयूरी समर से कहती है, मैं कोई मजाक नहीं कर रही आपके साथ, जो सच है मैं वो कह रही हूँ। मैं बहुत वर्षों से आपसे प्रेम करती हूँ, बस कभी कह नहीं पाई। मेरे प्यार को स्वीकार करके मुझे अपना बना ले समर, नहीं तो मैं जी नहीं पाऊंगी। जी तो आप वैसी भी नहीं पाएगी अगर अपना बना लिया तो। जी तो आप वैसी भी नहीं पाएगी अगर अपना बना लिया तो भी आपके परिवार वाले भी मुझे और आपको मार ही देंगे। इसलिए ये सभी ख्याल दिल से निकाल दे, वही सभी के लिए अच्छा होगा। ये कहकर समर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन मयूरी उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, मेरे प्यार को मत ठुकराओ समर, मैं बहुत प्यार करती हूँ आपसे। लेकिन समर नहीं सुनता और उससे अपना हाथ छुड़वाकर वहाँ से चला जाता है। मयूरी वहीं बैठी हुई रोती रहती है। काफ़ी देर बाद वह आभा आती है और वो मयूरी को चुप कराती है और कहती है, आप चिंता मत कीजिए, एक ना एक दिन उसे आपके प्यार का एहसास अवश्य हो जाएगा। ये कहकर आभा उसे अपने साथ घर ले जाती है। अब घर में भी मयूरी का ध्यान हर समय समर पर ही रहता है और वो किसी न किसी बहाने उसके करीब आती रहती है। एक दिन आभा मयूरी से कहती है कि मेरे बाबा तुम्हारी इन सभी परेशानियों का हल कर सकते हैं, अगर तुम चाहो तो चलो उनसे बात करते हैं।